Morning students, we are doing chapter 2 of civics constitutional design. In this chapter you have read about the policy of apartheid and segregation which was practiced in South Africa, and we have seen the due to the efforts of Nelson Mandela people protested, and finally in 1994 the apartheid regime came to an end in South Africa, and the black and white people came together to form a new constitution. The South African example is a good way to understand why we need a constitution. In this, we will study about what is constitution and why do we need a constitution. आपने साउथ अफ्रीका में देखा कि वहाँ पर ब्लैक और वाइट पीपल थे और कलर्ड पीपल थे. वाइट पीपल ब्लैक पीपल को डोमिनेट करते थे, अपार्थाइड की पॉलिसी फॉलो होती थी, सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो होती थी. बट नाउ the oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equal. The oppressor who are oppressor white people and oppressed black people, they were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. Why it was not easy for them to trust on each other? Because the black people, they face domination, white people dominated them, and it was not easy for them to forget all these things. They had their fear, they wanted to safeguard their interest. ब्लैक पीपल के अंदर डर था, वो अपने इंटरेस्ट के को सेव करना चाहते थे. द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ अ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट compromised. They wanted substantial social and economic rights. Now, earlier you have seen that how white people dominated black people, but now they wanted equal social and economic right. आपने देखा कि ब्लैक पीपल को वोट डालने का भी राइट नहीं था. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेस्ट इट्स प्रिविलेज एंड टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. आपने देखा कि वाइट पीपल के लिए फैसिलिटीज़ भी अलग होती थी, सेपरेट बसेस, ट्रेन, सब कुछ था. तो अब वाइट पीपल क्या चाहते थे, वो अपने उन प्रिविलेजेस को, उन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखना चाहते थे जो फैसिलिटीज़ वो पहले एंजॉय करते थे. After long negotiation, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. And finally, they adopted the principle of one person, one vote. And finally, black people and color people, they also got right to vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The black agreed that majority rule would not be absolute. ब्लैक्स ने इस बात पर एग्री हो गए कि मेजोरिटी रूल भी एब्सोल्यूट नहीं होगा. दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी. फाइनली दोनों ने नेगोशिएशंस के बाद बीच का रास्ता निकाला. दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना ईजी नहीं था, क्योंकि अब उन लोगों को दोनों को ही साथ रहना था, ब्लैक को भी और वाइट को भी. पहले ब्लैक ने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उसको भुलाकर अब एक नई शुरुआत करनी थी उनको. इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? अब उनको एक दूसरे पर भरोसा करना था, और इस बात की क्या गारंटी थी कि उनका भरोसा जो है, विश्वास फ्यूचर में नहीं टूटेगा. इसलिए ये सब चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल हो सकती थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती थी. द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय. इसके लिए सॉल्यूशन यही था कि कुछ रूल्स डिसाइड करे जाएं और सब उस रूल्स को फॉलो करें. दीज रूल्स लेज डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर. These rules also determine what the elected government are empowered to do. कि रूलर कैसे चूज किए जाएंगे और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनके पास क्या क्या पावर होंगी. फाइनली दीज रूल्स डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. ये रूल तभी वर्क कर सकते थे अगर जीतने वाली पार्टी, विनर जो है, इन रूल्स को ईजिली चेंज नहीं कर पाएगी. ऑब्वियसली अगर जीत जाने के बाद कोई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी पावर को इंक्रीज कर लेती तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती. दिस इज़ व्हाट
the South Africans, they agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. Finally, they accepted some basic rules और ये रूल्स हर गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे. कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को अवॉइड नहीं कर सकती. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. और ये इन बेसिक रूल्स का जो सेट है उसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड regulations which every people as well as the government have to follow. This is the meaning of constitution. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and blacks in South Africa. किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक नई बात नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है. बट हर कंट्री में सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि साउथ अफ्रीका में थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को, ब्लैक को भी और वाइट को भी एक साथ मिलकर रहना था, जिसने डोमिनेशन किया और जिसने डोमिनेशन सहा, दोनों को ही. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. As you know, if there is diversity, obviously there is the differences of opinion and interest also. इतने लोग हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग इंटरेस्ट होंगे. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. कंट्री डेमोक्रेटिक हो या किसी टाइप की हो, हर कंट्री को इन बेसिक रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. इवन ये तो कंट्री की बात है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को भी चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है. रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना तो कोई इंस्टीट्यूशन भी काम नहीं कर सकता. एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी हो उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है. दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल living together in a country. So what is constitution? It is a set of written rules that accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. Constitution लोगों के बीच में और लोगों और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप को भी सेट करता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग. व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज, यहाँ पर आप these are the functions of a constitution. या why do we need a constitution? First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. ये एक ट्रस्ट जो और कोऑर्डिनेशन सेट करता है लोगों के बीच में, ताकि डिफरेंट काइंड्स के पीपल एक साथ मिलकर रह सके. उनको एक दूसरे पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा बाइंड होंगे तो उनको पता होगा कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ क्या किसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. सेकेंडली, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये भी पता चलता है कि किसको कौन सा डिसीजन लेने की पावर है. फॉर एग्जाम्पल, in our constitution we know that legislature will make the law, executive will implement the law, and if there is any conflict arise, then who will solve these conflicts? Judiciary. Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स पर भी लिमिट्स लगाता है. ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से जो भी चाहे कर सकती है. देयर आर सम पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, but all countries that are democratic will have constitution. ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री जिसका का कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो. आपने रिसेंटली जो हिस्ट्री का चैप्टर किया उसमें देखा कि लुईस 16 ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. मोनार्की थी वहाँ पर, फ्रांस के अंदर क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना necessary है. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the Revolution, the French people approved a democratic constitution. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने क्या कि रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना.
Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. और इसके बाद मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये कंपलसरी हो गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मोनार्क होगा, डिक्टेटरशिप होगा, तो ऑब्वियसली वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है या अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाता है। बट कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना नेसेसरी है। Now we will see about the making of Indian Constitution. India का as all of you know that we were under the British rule. 1947 we became in India, got it in independence. After independence we face the same problem. We face the problem of making the constitution. साउथ अफ्रीका में तो ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को तो वही रहना था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। बट यहाँ भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कल्चर के लोग हैं, उन सबको सेटिस्फाई करना, उन सब के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि सबको सेटिस्फाई करे, एक डिफ़िकल्ट टास्क था। So, like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. Why these circumstances were difficult? Because that time the people of India were emerging from the status of subjects to that citizen. The country was born through a partition on the basis of religious differences. 1947 में हम इंडिपेंड हुए, साथ के साथ पार्टीशन भी हुआ, और पार्टीशन का रीज़न क्या था? रिलीजियस डिफरेंसेस था। This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. जब पार्टीशन हुआ और उस पार्टीशन में वायलेंस हुआ तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के पीपल जो है मारे गए। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम थी ही, सेकेंड जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो कई स्टेट्स ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जहाँ के रूलर्स क्या थे? राजा थे। स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान। उनको ये सोचना था कि वो इंडिया के साथ मर्ज हों या पाकिस्तान, और या इंडिपेंडेंट रहें। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। इनको मर्ज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as does today. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लिखा गया तो उस टाइम कंट्री का फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं था जितना कि आज है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एन एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेकर प्रॉब्लम्स थी कि क्या डिसाइड किया जाए, कैसे सारी चीज़ें डिसाइड हों। सो द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ we will see the part to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution, unlike South Africa. अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फ़ायदा था। साउथ अफ्रीका में तो ब्लैक एंड वाइट पीपल, ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को वहीं पर रहना था, बट इंडिया में हम ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा चुके थे। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसेस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास अपनी कंट्री को दोबारा से रीजनरेट करना था, सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को. देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्टार्टिंग में ही काफ़ी डिफरेंसेस थे इसके बीच में कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई जाए, क्या किया जाए. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. कुछ बेसिक आइडियाज ही थे जो कि सब ने एक्सेप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. उनमें से एक बेसिक आइडिया था यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी राइट टू वोट वाला. बाकी जो थे वो काफ़ी उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ, तब वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. Or in 1931, the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look. ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंस से पहले ही 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इंडिया के लिए, और 1931 में भी ये डिसाइड किया गया था
कि कराची में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, उसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा. बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी. इन दोनों में ही किन चीज़ों पर फोकस किया गया था? राइट टू वोट पर, फ्रीडम पर एंड इक्वलिटी पर, और माइनॉरिटीज़ के राइट्स की प्रोटेक्शन पर. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meant to deliberate on the Constitution. ये चीज़ें ऐसी थी जिन पर भी सब लोग एग्री थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन से पहले ही. कौन सी चीज़ों पर? राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इक्वलिटी और फ्रीडम. ये बेसिक आइडियाज़ थे. द फेमिलियरिटी विद अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प develop an agreement over the institutional design. इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, लॉ मेकिंग बॉडी कौन होगी, इम्प्लीमेंटेशन वाली कौन होगी, ये चीज़ें भी कॉलोनियल टाइप रूल से ही डिसाइड हो गई थी. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू, बट इन ब्रिटिश इंडिया देयर वर वोटिंग राइट ओनली फॉर द फ्यू पीपल. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में भी 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुए थे, लेकिन वोटिंग राइट सबको नहीं था. दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट द एक्सपीरियंस gained by Indians in the working of the legislature institution proved to be very useful for the country in setting up its own constitution and working in them. That is why the Indian constitution adopted many institutional details and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935. We have taken many things from the colonial government law like the Government of India Act 1935. Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज से भी आइडियाज़ गेन किए, बट on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी उन्होंने कई आइडियाज़ लिए. तो यहाँ तक हमने देखा, हमने 1935 के एक्ट से हमने इंस्पिरेशन ली, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने आइडियल्स लिए. कौन से आइडियल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए? द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ये हमने ब्रिटेन से लिया. द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, बिल ऑफ राइट्स जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं वो आइडिया हमने यूएसए से लिया. द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का आइडिया हमने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए. येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन. हमने एज इट इज़ किसी के आइडिया को भी कॉपी नहीं किया, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of the constitution. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में किन किन फैक्टर्स ने हमारी हेल्प की, कौन कौन से फैक्टर्स थे? आपने 1935 का एक्ट देखा, डिफरेंट कंट्रीज से जो हमने आइडियाज़ लिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूएसए से बिल ऑफ राइट्स, और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. 1935 के पीछे इंडिया के उससे भी लिए. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फ्रेम. हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने वाले कौन थे? यू विल फाइंड हियर वेरी बेसिक स्केच of some of the leaders who played an important role in making of the constitution. Here you can see the pictures of some leaders who help in the making of the constitutions. You can see in this page. So called the Constitution Assembly. So the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. That is called Constitution Assembly. What do we mean by Constitution Assembly? The making of the drafting of the document. Which document? Constitution.
called the constitution was done by an assembly of elected representatives, means the member of the constitution assembly were elected. Election to the constitution assembly were held in July 1946. 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. 1946 में इस असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्टीशन से पहले ही बन गई थी, तो इंडिया और जो पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उस असेंबली के मेंबर भी काफ़ी कुछ पाकिस्तान में चले गए. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members. Underline, this is very important line. How many members were in the Constitution Assembly? 299. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. When the Assembly adopted the Constitution? 26 November 1949. But it came into effect on 26 January 1950. Republic Day celebrate किया जाता है ना 26 January. To make this day we celebrate 26 January as Republic Day every year. So 26 जनवरी को इंडिया क्या बना, एक रिपब्लिक बना. वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 यू कैन से 70 ईयर्स 7 डेकेड्स अगो. जो इतने सालों पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अभी भी इतने सक्सेसफुली वर्क क्यों करा, क्या रीज़न है इसके. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन. हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सक्सेसफुली वर्क क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है. स्टार्टिंग में ही हमने रीज़न देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें केवल इसके मेंबर्स के ही व्यूज़ नहीं हैं, हमने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट आइडियाज़ लिए हैं. इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the rulers were not acceptable to all major social group or political parties. In some other countries, the constitution exists as mere piece of paper. कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक पेपर का टुकड़ा है, यानी कि चीज़ें रिटर्न में नहीं है, लेकिन नो वन एक्चुअली फॉलो इट. बट द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट. बट हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सक्सेसफुली काम कर रहा है. Over the last half of a century, several groups have questioned some provisions of the Constitution, but no large social group or political parties has ever questioned the legitimacy of the Constitution itself. This is an unusual achievement for any Constitution. कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पर क्वेश्चनिंग हुई है, बट मोस्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बना था उसमें इतने चेंजेस कुछ नहीं हुए. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सेकेंड, द रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. क्या रीज़न है जो हमने अब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया हुआ है. कई कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस आई हैं. फर्स्ट रीज़न आपने क्या, सेकेंड रीज़न क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेंबर्स थे, वो पूरे इंडिया से थे. देयर वाज नो यूनिवर्सल अटेंड फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पर उस टाइम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो नहीं थी, डायरेक्टली पीपल चूज नहीं किए गए थे. इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. पीछे आपने देखा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुए थे. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किन्होंने किया था, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर assembly. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. कि जो इनको रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया था वो पूरी इंडिया में हर कहीं से इनका रिप्रेजेंटेशन था. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. असेंबली में डोमिनेशन किसका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का. बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें किसी एक कास्ट या एक ग्रुप के लोग नहीं थे. उस इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही काफ़ी वैरायटी थी. इट्स सेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. असेंबली के अंदर ही काफ़ी मेंबर्स ऐसे थे जो
एक व्यू नहीं रखते थे, डिफरेंट व्यूज़ के थे। इसका मतलब जब डिफरेंट व्यूज़ के लोग होंगे तो कहीं कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। ब्लाइंडली किसी की बात को फॉलो नहीं करेंगे। In social terms too, the assembly represented members from different language, group, caste, classes. In assembly, there was also the representation of different castes, religion and groups. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very difficult. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sense to the Constitution. The Constitutional Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. इसके अलावा जो असेंबली ने काम किया वो बड़े ही सिस्टमेटिक और ओपन ढंग से किया. फर्स्ट, फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स was decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Dr. Under the Dr. B.R. Ambedkar was the chairperson of the drafting committee. Draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place in the draft constitution, clause by clause. हर उस क्लॉ पे हर चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हुए और more than 2000 amendments were considered. The members deliberated. मेंबर्स जो थे असेंबली के उन्होंने 114 days स्प्रेड ओवर 3 years, लगभग 3 years स्पेंड किए डिस्कशन में और 114 days के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई उनकी और हर क्लॉ के ऊपर डिस्कशन हुआ. Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. किस किस बात पर कहाँ क्या क्या डिस्कशन हुआ हर डॉक्यूमेंट्स को हर डिस्कशन को प्रिजर्व करके रखा गया. These are called Constituent Assembly debates. So what is Constitution Assembly debate? Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provisions of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. So here you have seen about the making of the Constitution, why Indian Constitution is working so successfully because it was made by a Constitutional Assembly and the members of the Constitutional Assembly were elected and mostly they were from different caste, religion, different area. So there were in the Constitutional Assembly there was the representation of each class, caste and group. Each and every law of the Constitution was discussed. Everything was deliberately discussed in the Constitution Assembly and finally we have adopted our Constitution. That's why it is working so successfully. Okay, goodbye.